कि खंड मिश्री अस पहाड़ी ते मिठी बोली है, सांझी असानी ईद ते सांझी होली। बोलिए, वाह क्या अपने मैसेज जो है ना, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो हमारा गुलदस्ता है ना, उसको देखते हुए मैं देता ही रहता हूँ। मैंने लिखा था कि खंड मिश्री अस पहाड़ी ते मिठी बोली है, सांझी असानी ईद ते सांझी होली है, ते पहाड़ां पर कुदरत ने नज़ारे, पहाड़ी लबने सब तू प्यारे, ते लब्बे दुश्मन संगी असम बरोड़ी है। देखो वो भी पहाड़ों की जो रक्षा, पहाड़ों के ऊपर जीवन जीना बिल्कुल, और पहाड़ जैसा होना, बिल्कुल, पहाड़ों पर गुजर करना, पहाड़ों पर बसर करना, तो वो पहाड़ ही। चन जई गोरिनी कुड़ी रजोरिनी, चन जई गोरिनी कुड़ी रजोरिनी, पहाड़ पर गीत जिले गानी है, किन्नी सोनी लबनी ओ जवानी है, मनिया पहाड़ानी ओ रानी है। आज सुबह सवेरे सर्दियों की धूप की बात करते हैं, वो खिली थी और एक खिला हुआ चेहरा, यानी 60 साल नौजवान हमारे साथ है भारत भूषण वैद जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कितनी सारी उपलब्धियां मैं इनकी मतलब गिनवाऊं। राइटर भी है ये, सिंगर भी हैं, साथ ही साथ अगर पहाड़ी कल्चर की बात की जाए, जो फर्स्ट मूवी पहाड़ियों की आई थी वो भी इनके ही थ्रू आई थी, और इनसे ज्यादा मैं जानूंगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके साथ अगर हम डिसेबल्ड बच्चों की बात करें, 5000 से ज्यादा सर्जरीज की मैं बात करूं, बिना एक सिंगल पैनी लिए हुए जो है इन्होंने बच्चों की करवाई है। और अगर हम बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों की जिस तरह से हम बात करते हैं, हम सबका जो ध्यान है, अगर हम भी बात करते हैं, हम बच्चों से ही बड़े होकर आते हैं, लेकिन इन्होंने बच्चों के लिए इतना जो ज्यादा काम किया है। अमनदीप हॉस्पिटल में जो है उनकी सर्जरीज करवाई हैं। और मैं आपको बता दूं बीजेपी के काउंसलर हैं ये 2005 से। बाकी ज्यादा बात इनसे करते हैं। और 60 साल पहाड़ी नौजवान की बात की है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू बुलेटिन में। और मैं बता दूं पहाड़ी पगड़ी, पूरी पहाड़ी टोर, पूरी पहाड़ी कल्चर में है। टोर नाल छड़ा नहीं कह सकते, ब्याह दे होने हैं, तो टोर नाल छड़ा इन्होंने बिल्कुल नहीं कहना है, लेकिन पहाड़ी पगड़ी की आप बात कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं जब से अमित शाह हमारे गृह मंत्री जब जम्मू में आए थे, उन्होंने कहा कि पहाड़ियों का भी सीएम हो सकता है, तो मुझे तब से पहाड़ी पगड़ियां ना ज्यादा देखने को मिल रही हैं। और कल जो यूनिवर्सिटी में एक कन्वोकेशन हुई थी उसमें भी ये शामिल थे, कन्वेंशन हुई थी एक, माफ कीजिएगा, तो उसमें भी ये शामिल थे। और अब जो है पहाड़ी लोग जो हैं अपनी आवाज रेज कर रहे हैं कि हमें भी एज कंपेयर टू जो स्टेटस है वो हमें एसटी के मुकाबले चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि पिछली सरकारें आती जाती रही, हम किसी एक सरकार की बात नहीं करेंगे, लेकिन पहाड़ियों की जो है किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, उन्होंने ये भी कह दिया कि क्या हो गया, पहाड़ियों का सीएम भी हो सकता है। और अब पहाड़ी जो है अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ चलो देर आए दुरुस्त आए, पर चलिए वहां तक हम पहुंच तो गए, तो बिल्कुल पहुंच गए हम, जो पहाड़ी अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है जम्मू बुलेटिन में। ऐसा है कि आपके जम्मू बुलेटिन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज पहाड़ के लोगों की आवाज़ को हुकूमत तक और आम लोगों तक पहुँचाने का काम शुरू किया। और मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और जम्मू बुलेटिन को मैं स्पेशल अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जैसे जो जर्नलिस्ट, आप जैसे जो बच्चे हमारे पहाड़ के लोगों की आवाज़ को भी उठाएंगे और हमारी वो जो दिल की बात है वो वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कहाँ से मतलब आपने जिस तरह डिसेबल्ड बच्चों की बात करें, जब हमने देखा आपने उनके लिए काम किया, बीजेपी के काउंसलर की बात करें 2005 से, मैं आपके उस साल की शुरुआत जानना चाहूँगी जब से आपने इन सब चीज़ों में जो है कदम रखा। ऐसा हुआ कि ये लगभग मेरे टीन एज के बाद की बात है। सोशल वर्क तो हम करते ही रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं माध्यम ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता था। मेरी जब शादी हुई तो 88 में मेरी शादी हुई, और मेरी जो पहली जब मेरे घर में बच्ची हुई तो उसका ओठ यहाँ से कटा हुआ था, उसका तालू नहीं था। और मैंने देखा इतनी खूबसूरत बच्ची और उसका ऊपर लिप्स ही नहीं है, और बड़ा परेशान था। और जब मैं जम्मू में आया, यहाँ डॉक्टर्स को दिखाया, और मैं आपको ये बता दूं कि आज से 32 साल पहले, क्योंकि वो 32-33 साल की मेरी बेटी हो चुकी है, तो मुझे ये लग रहा था कि एक बच्ची है और इसका जो फेस है ये ऐसा हो गया, इतनी खूबसूरत बच्ची, तो क्या करूं। और मैंने तब अपनी बच्ची की जब सर्जरीज बेटा शुरू करवाना की, तो 3 सर्जरीज के बाद उस बच्ची का फेस जो है वो बन पाया। और जब मैंने आखिरी सर्जरी उसकी वहाँ अमनदीप में करवाई, तो आप यकीन करें मेरा तब तक 2.5-3 लाख रुपए लग चुका था। ये 32 साल पहले की बात है। तो वहीं पे डॉक्टर रवि महाजन थे, मैडम अमनदीप कौर थी, तो हमें
जब उनसे मुलाकात हुई तो वो कहने लगे कि आप जम्मू कश्मीर से हो और जम्मू कश्मीर में डिसेबल्ड बच्चे बहुत हैं जिनके ओंठ कटे हुए होते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं वो महरूम रह जाते हैं ट्रीटमेंट से या वो अपनी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो आप काम करना चाहते हो? तो मेरे मन में आया तब कि मेरा 2.5-3 लाख रुपए लगा, मैंने पता नहीं कैसे कैसे लगाया होगा। तो हमारे जो गांव के और पहाड़ के लोग हैं, चाहे उसमें पहाड़ी लोग हों, गुज्जर हों, बकरवाल हो, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, मुझे लगा कि मुझे काम करना चाहिए। तब मैंने वो काम शुरू किया और आप यकीन करें हम राजौरी में एम्बुलेंस अमनदीप के मंगवाते थे और जो NGO अमनदीप को फीड करती थी वो द स्माइल ट्रेन USA बेस्ड NGO थी और उनसे उनका टाइप था और उन्होंने मुझे स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया। राजौरी से मैंने एक एम्बुलेंस में 20 बच्चों को भेजना, उनके माँ बाप को भेजना, उनको वहाँ से गिफ्ट देने लोग आते थे, DIG DC वगैरह फ्लैग ऑफ करते थे और बिरादरी के लोग आके उन बच्चों को सी ऑफ करते थे और उनको खिलौने देते थे। फिर अमनदीप में उनका सारी ट्रीटमेंट जो है फ्री होती थी और वहाँ से उनको बच्चों को ठीक करके 3-4 दिन के अंदर एक एक बच्चों को फिर वापस भेजा जाता था। ये काम करने से मन को शांति भी मिली और 5,000 जो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे थे उसको हम ठीक करने में कामयाब हुए। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। चलिए, ये तो आपने बात की, जो लोग जानते होंगे कि आप ये इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर जो लोग अभी इस वीडियो देखने के बाद में आपसे राब्ता करना चाहते हैं वो कैसे आपसे मिल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत हो। आप अपने इस पूरे प्रोग्राम में मेरा नंबर जो है उसमें आप डाल सकते हैं और उस नंबर पे मैं अपील भी करूंगा सबसे कि मेरा नंबर जो है 7006 733 422, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं आज भी उनकी सर्जरी अब तो जम्मू में भी हो रही है, अब तो राजौरी में भी हो रही है, लेकिन अभी भी अमनदीप हॉस्पिटल में ये सर्जरीज बिल्कुल फ्री होती है और उसमें सारे इंतज़ाम जो है अमनदीप हॉस्पिटल के होते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका भी, जो हमारी जो NGO है द स्माइल ट्रेन और अमनदीप की जितनी भी मैनेजमेंट है उनका भी, कि वो आज भी ये जो कार्य है, जो सोशलिज्म है, जिस पे लोगों को रिलीफ मिले, बच्चों को उनको चेहरा मिले, बच्चियों को वो चेहरा मिले और कुदरत की तरफ से कहीं अगर उनके साथ कोई छोटी सी भूल हुई थी उसको इंसान ने सुधार कर उन बच्चों को जीवन जीने के लिए दोबारा समाज में उसका चेहरा दे दिया, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। जिस तरह से इन्होंने कहा कि 2-3 लाख आज से 32-33 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर आज भी कह दूं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2-3 लाख एक पहाड़ जितना रकम है। और यहाँ पे द स्माइल ट्रेन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, खुशियां बांट रही है। सर चलिए आपके बारे में बात करते हैं। बीजेपी से 2005 से आप जुड़े हुए हैं, तो अभी गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, उन्होंने ये भी कह दिया कि पहाड़ी CM भी हो सकता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, पहाड़ी को पहाड़ी क्यों कहते हैं? ऐसा है, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, जो लोग पहाड़ों के ऊपर गुजर करते हैं, जो लोग पहाड़ों पर बसर करते हैं, उन्हीं को तो पहाड़ी कहा जाता है। और वैसे वो लगते भी पहाड़ जैसे, पहाड़ जैसे, तो ला दीजिए। ऐसा है कि एक पहाड़ी हमारे पहाड़ों पर रहने वाले चाहे किसी भी बिरादरी के लोग हो, वो अपने आप को पहाड़ी ही बोलते हैं। पहाड़ी एक कल्चर है, एक पहचान है। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब पहाड़ी में गीत लिखना शुरू किए, जब पहाड़ी में मैंने जो स्किट लिखना शुरू किए, जब मैंने राजौरी का इंट्रोडक्शन सॉन्ग लिखा आज से 30 साल पहले, शान राजौरी नी आन राजौरी नी, पहले आप सुनाएंगे फिर हम इसके बारे में बातें करेंगे। हाँ, मैं बताऊंगा उसको। मैंने कंपोज किया था कि शान राजौरी नी आन राजौरी नी, हो केड़ी केड़ी मैं दसां गल शहर राजौरी नी, नाल शहरे शहरे बसया जाई किले पुर जिसी भी दसया, दो दरियावां विच तरनी जियां कटोरी नी, हो केड़ी केड़ी मैं दसां गल शहर राजौरी नी। है ना, बोलदा के सादे सोने पाई मेरे टोकां विच जिन लाए डेरे, चानल खाने मकनी रोटी मरोड़ी नी, हो केड़ी केड़ी मैं दसां गल शहर राजौरी नी। मतलब मैं आपको बताऊं कि इतना सीधा, इतना सरल भाषा में बोलने में, समझने में
आप पहाड़ी भाषा को हिमाचल के साथ जोड़ लो, आप पहाड़ी भाषा को डोगरी के साथ जोड़ लो, पहाड़ी भाषा को पंजाबी के साथ जोड़ लो, हर जगह आपको ये जो पहाड़ की बोली है इसके जो टच वो नजर आता है। बिल्कुल। लिखने में मैं आपको बताऊं, अमित शाह जी से आपने बात शुरू की, बिल्कुल। हमारे गृह मंत्री हैं और बड़ी एक हमें उत्साह था, क्योंकि हमारे जो जिन लोगों ने आज से 40 साल पहले 50 साल पहले ये स्ट्रगल शुरू की कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है पहाड़ियों को मिलना चाहिए, जब फाइल यहाँ से मूव की गई थी 6-7 जब यहाँ से फाइल गई हमारी उसमें किस कारण से रह गई, और हमारे जिन भाइयों को उस समय एसटी स्टेटस मिला बहुत बहुत वो मुबारक है उनको, और उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रही है। हम कहते हैं कि और भी मुरादें उनको मिले, लेकिन पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिले। इसकी जदोजहद हमारे जितने भी बुजुर्गों ने, जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी पार्टियों के लोग हैं उन्होंने की थी। और उसके बाद जब हम जो गृह मंत्री हमारे उनसे हमारी दिल्ली में मुलाकात हुई थी तो आश्वासन उन्होंने दिया था। अब 370 टूटने के बाद, 35 से टूटने के बाद उनकी जो जम्मू में आना हुआ पहली बार हुआ, तो हम लोग राजौरी में हजारों की संख्या में वहाँ से आ रहे थे। मौसम का मिजाज बदल गया और हमारे लोग राजौरी जो बस स्टैंड है वहाँ पर हजारों की संख्या में बैठे थे, गाड़ियाँ थी, आपने वो देखा होगा सोशल मीडिया में। हमारे लोगों को हमें वहाँ रोकना पड़ा, लेकिन दोबारा रैली को उसी जगह दोबारा फाइनल कर लिया गया। फिर भी हमारे लोग रात के रात वहाँ से चले और यहाँ पहुँचे। और जब गृह मंत्री साहब वहाँ पे आए, मैं यूएलबी को उनके साथ वहाँ बैठा था वीआईपी सेक्शन में, और मैं देख रहा था कि जब पहाड़ी लोग अपनी पहाड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस में वहाँ पर आए और वो जब गृह मंत्री के नाम के वो नारे देने लगे, तो कम से कम भी कई बार गृह मंत्री ने कहा ये मेरे आए हुए पहाड़ी भाई। और हमें खुशी हो रही थी कि लाल किले के मीनार से प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पहाड़ियों के दर्द को मैं जानता हूं और उनके साथ इंसाफ होगा। 15 अगस्त को उन्होंने बोला और उसके बाद गृह मंत्री बोल रहे हैं, तो हमारी आकांक्षाएं तो बढ़ेंगी। चलिए, सीएम बोला है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि पहाड़ियों का सीएम भी हो सकता है? नहीं, एक बहुत बड़े माने थे इस बात के। अब इस चीज को अलग अलग तरह से लोग अलग अलग ले रहे हैं। उनका कहने का मतलब था कि जो कश्मीर डोमिनेट करता रहा जम्मू कश्मीर में, और कहीं ना कहीं हम जम्मू वाले ये कहते रहे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारी डेवलपमेंट कम हुई, हमारे यहाँ टूरिज्म का बढ़ावा नहीं हुआ। राजौरी, पुंछ और भद्रवाह और ये जो क्षेत्र है इनमें टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं की गई। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक बात कही कि हम ऐसी मुरादें सबको देने वाले हैं, सबकी बराबर जो तरक्की करने वाले हैं, और जो सबका साथ, सबका जो विश्वास और सबका प्रयास, ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग भी इसमें आ सकते हो। पहाड़ियों से भी कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो पहाड़ियों से चीफ मिनिस्टर तो तभी बनेगा ना कि जब हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाएगा। अगर हमारी वहाँ की 7 सीट रिजर्व हो जाती है तो फिर हम कैसे कम्पिटिट कर पाएंगे। तो वो एक बड़ी बात थी जो उन्होंने कही, लेकिन फिर भी पहाड़ी तबके को एक बहुत बड़ा जो खुशी का एहसास हुआ और उन्होंने उनके जो इस्तकबाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो राजौरी, पुंछ है, ऊड़ी, केरन और करना, जिसमें पहाड़ी लोग ज़्यादा रहते हैं, उन सब लोगों ने कभी किसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। जब भी बात की उन्होंने अपनी बात की। और मैं ये कहता हूँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर शख्स का कि वो अपनी हक की लड़ाई अपने बारे में वो बात कर सके। यही तो हमारा हिंदुस्तान है, यही तो हमारा कल्चर है। और मैं आपको एक बात और बताऊं बेटा कि जो पहाड़ी जो हमारे लोग हैं उसमें सबसे बड़ी बात आपको ये नजर आएगी कि उसमें हिंदू है, उसमें मुस्लिम है, उसमें सिख है, उसमें ईसाई है। और वो जो एरिया है जिसमें हम पहाड़ी लोगों के लिए शेड्यूल्ड स्टेटस की मांग कर रहे हैं, उसमें एक कलरफुल एक गुलदस्ता है। और यही तो पूरा हिंदुस्तान। नहीं, मैं अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैं नहीं कहूंगी सिर्फ भाजपा की सरकार ने, जितनी भी सरकारें हैं कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया गया, उनकी आवाज आगे तक नहीं पहुंची। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि आज से पहले पहाड़ियों के भी लीडर रहे हैं, पहाड़ियों से भी निकलकर लीडर आए हैं, फिर उनकी आवाज आगे तक क्यों नहीं पहुंची? कि यूनिटी की कमी थी? नहीं, आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि लीडरशिप रही यहाँ, एनसी की लीडरशिप रही, कांग्रेस की रही, लेकिन जितने भी पहाड़ी लीडर थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की। मैं बार बार कहता हूं कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चीज़ को आगे लेके गए।
अब ये होता है, केंद्र में जो सरकार होती है, मन बनाना होता है उन्होंने कि हमने किसको क्या क्या देना। देना है। देखिए, अभी भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि हजारों फाइलें होंगी जो पेंडिंग होगी। बिल्कुल। अब केंद्र के मन में ये आ गया है कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाना चाहिए, चाहिए। तो गृह मंत्री ने हमें एक बड़ी स्टेज से ये कहा कि पहाड़ियों के दुख दर्द और इनको इनका हक मिलेगा। हमारा और कौन सा हक है? बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ी जो हक है, सबसे बड़ी जो लड़ाई है, वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए है। तो मुझे ये लगता है कि केंद्र की सरकार मन बना चुकी है और वो देख रहे हैं कि इनको देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं। जी। पहले जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारी रीजनल पार्टीज थी, वो हमें कहती थी हमें वोट दो, हम आपको पहाड़ी जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देंगे। बिल्कुल। केंद्र की सरकार आज की डेट में ये मन बना चुकी है कि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन के बाद जब इलेक्शन अनाउंसमेंट होगी, ये पहाड़ी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देंगे और पहाड़ी झोलियां भर भर के वोटों की बरसात करेंगे और केंद्र को मजबूत करने में अपना रोल निभाएंगे, क्योंकि नेशनलिस्ट जो पहाड़ी लोग हैं वो कभी देश के विरुद्ध नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ी लोग नेशनलिस्ट लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब आपसे पूछते हैं, फेवरेट हीरो कौन सा आपका? ये सवाल मैंने क्यों पूछा ये भी बता दूंगी। अब ऐसा है, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा और मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने ये चीज पूछी। ठीक है। कारण ये है, मैं रामलीला में रावण का रोल करता रहा। ओके। जितने भी सीरियल मेरे पहाड़ी हैं, चाहे गोजरी हैं, चाहे डोगरी हैं, चाहे पंजाबी हैं, सारे नेगेटिव रोल करता रहा। और फिल्मों में मैंने अपनी जो पहली पहाड़ी फिल्म थी लकीर फिल्म, जो हमारी स्टेट में पहली फिल्म थी, हमारे मरहूम शिवदत्त शर्मा जी स्वर्गवास हो गए वो और दालत अली जी जो पाकिस्तान के रहने वाले पहाड़ी हैं, जो यूके में हैं, उन लोगों की एफर्ट से जो ये लकीर फिल्म बनी थी, उसमें एक बड़ा किरदार मामा सरदारा का मैंने निभाया था और आपके यहाँ हरी थिएटर में 100 डेज उस फिल्म ने किए थे। तो कोई भी शख्स उस फिल्म को देख के रोए बिना बाहर नहीं आया, क्योंकि उसमें इतना दर्द हमने उबारा था उसमें। तो ये एक मैंने करेक्टर रोल किया था, या कुछ 2, 4, 10 सीरियल में हो सकता है मेरे डिफरेंट रोल थे। तो मुझे इसलिए जो विलन के करेक्टर होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो अच्छे इसलिए लगते हैं, मैं आपको बताऊं, और एक मूल मंत्र भी आपको दे रहा हूं कि ज़िंदगी जीने के लिए भी ना एक जो मूल मंत्र अपने पास होना चाहिए। मान लो कि एक घर में एक आदमी बहुत अच्छा रोल कर रहा है अपने घर में, ठीक है, और उसी घर में बहू है, बेटी है, बेटा है, तो वो एक नेगेटिव सा रोल कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने उस लड़ाई को ख़त्म करना हो ना, तो ये अपने मन में सोच लेना चाहिए कि हे प्रभु, तूने मुझे बहुत बढ़िया रोल दिया, मैं अपना रोल कर रहा हूँ और इसको दिया ही नेगेटिव रोल है, तो ये भी तो कर रहा है। तो उस कारण से मैं जब भी अपना करैक्टर लिखता हूँ, और नेगेटिव किरदार में मेरे फेस पे ज़्यादा वो अच्छा रहता है, तो मैं उसको थोड़ा उबारने की कोशिश करता हूँ। गोया कि हमारा मैसेज अच्छाई के लिए होता है, लेकिन नेगेटिव किरदार निभाने के लिए भी ना वैसा करैक्टर होना जरूरी है। अब मान लो एक दुबला पतला सा आदमी हो, आपके जैसा नहीं हो सकता, दुबला पतला नहीं, और आवाज उसकी मेरे जैसी हो, ठीक है, तो वो क्या नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करेगा। मान लो बहुत बड़ा आदमी हो और आवाज वो मुर्गी वासी निकालता हो, वो भी नहीं जचेगा। तो प्रभु ने जिसको सब कुछ दिया हो, तो नेगेटिव कैरेक्टर जो है मेरे कोई भी है वर्ल्ड के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैसेज देने में सबसे बड़ा रोल उनका होता है। ऑलवेज मैं आपको ये भी बता दूं कि वो सभी अच्छे हैं, मुझे सभी पसंद है। अच्छा, आपने विलन जैसे रोल की बात की, जैसे आप घर पे रहते हो, विलन वाली फीलिंग आती है वाइफ के सामने कि हाँ मैं विलन हूँ, चुप कर जा? बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन मेरे साथ प्रभु ने एक ऐसा भी किया कि मैं आपको बताऊं कि जीवंत आदमी हूँ। 8 महीने पहले मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, स्वर्ग सिधार गई, और वो जो रोल प्रभु ने उनको दिया था वो अपना रोल करके चली गई। लेकिन बहुत अच्छा समय जो हम लोगों ने आपस में बिताया, और मेरे जो ये काम होते थे इसमें बहुत बड़ी जो सपोर्ट है उनकी मुझे रही। लेकिन वो जो विलन वाला करैक्टर की आप बात कर रहे हैं ना, वो करैक्टर जिसके अंदर होता है ना, चलते हुए भी दिखता है, बोलते हुए भी दिखता है, और आप ये भी मानो कि हंसते हुए भी दिखता है। बिल्कुल। ये मैंने फेवरेट हीरो वाले इसलिए पूछा क्योंकि इन्होंने ये पहना और मुझे लगा कि सलमान खान से इंस्पायर्ड होके पहना। ये कंसर्ट चल रहा था चंडीगढ़ में, सुखना लेक में, और वहाँ पे 7-8 लोगों को उन्होंने खुद ही बुला लिया।
और मुझे तो उन्होंने ऐसे बोला कि पहलवान जी, तो मैंने कहा भाई ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई 60 साल का नौजवान, वो इसलिए कहता हूँ जीवन जीने के लिए आपके मन में उमंग तरंग होना बहुत जरूरी है। अरे ऐसे मन में सोच के बैठ जाओ, दुनिया की जो दुख तकलीफें हैं उनको दरकिनार करते हुए आदमी को जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए अगर आपके अंदर वैसी पावर हो, वैसी शक्ति हो, उसका प्रयोग करना चाहिए, उसको मार मत देना चाहिए, मन में उमंग रखनी चाहिए। उम्र जो है वो प्रभु की करनी है, उसने बढ़ना है, उसने नहीं रुकना है। आपने अपने आप को कितना किस तरह, बिल्कुल जिंदगी को बड़े खुल के जीते हैं। अगर मैं पास हूँ तो मुझे भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। मतलब जिंदगी को किस तरह से देखते हैं, इनका एक अलग सा नजरिया, पर जो भी नजरिया इनका बिंदास है। चलिए जाते हुए मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, बहुत से नौजवान आपको देख रहे होंगे, जिस तरह से मैं पहाड़ियों की बात करूं, बहुत एक उम्मीद की किरण जागी। और आपने आज इतना अच्छा बोला है कि पहाड़ी को पहाड़ी क्यों कहते हैं, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं था, ये भी आपके पास है। जाते हुए युवाओं के लिए एक मैसेज हो जाए, और मैसेज से पहले एक पहाड़ी कोई सॉन्ग हो जाए, क्योंकि डांस तो हम यहाँ पे देख नहीं पाएंगे, तो गाना ही से ही शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। खंड मिश्री रजोरी वाले जड़े लबने बहुत निराले। अब अलग अलग इसमें बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं आप बताऊं कि खंड मिश्री अस पहाड़ी ते मिठी बोली है, सांझी असानी ईद ते सांझी होली। बोलिए, वाह क्या अपने मैसेज जो है ना, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो हमारा गुलदस्ता है ना, उसको देखते हुए मैं देता ही रहता हूँ। मैंने लिखा था कि खंड मिश्री पहाड़ी ते मिठी बोली है, सांझी असानी ईद ते सांझी होली है, ते पहाड़ां पर कुदरत ने नज़ारे, पहाड़ी लबने सब तो प्यारे, ते लब्बे दुश्मन संगी असम मरोड़ी है। देखो वो भी पहाड़ों की जो रक्षा, पहाड़ों के ऊपर जीवन जीना, और पहाड़ जैसा होना, पहाड़ों पर गुजर करना, पहाड़ों पर बसर करना, तो वो पहाड़ ही होता है। और मैं जाते जाते आपने कहा कि एक मैसेज युवाओं के लिए, मैं आप सब देखने वाले व्यूवर्स को एक बात कहना चाहूँगा, खास करके मेरे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, कि जम्मू कश्मीर हो चाहे हिंदुस्तान में कोई सी भी जगह हो, पूरे बड़े सगीर के लिए कहूँगा, पूरी दुनिया के लिए कहूँगा कि मेरे जो नौजवान बेटे हैं, जो बेटियां हैं, उनसे मैं एक बात करना चाहूँगा कि नशे की लत ने आज की इस समय में पूरी दुनिया को अपनी पकड़ में करके रखा है। उठो मेरे नौजवानों, उठो मेरे बच्चों और मेरी बच्चियों, और जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले आप बच्चे हो, ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दो। मैं आपको एक मंत्र भी देना चाहूँगा कि अगर दुनिया में कोरोना फैला और कोरोना को मात देने के लिए पूरी दुनिया ने एक लड़ाई लड़ी, और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन तैयार करवाई, पूरी दुनिया को लीड किया, ऐसी ही कोरोना की लड़ाई जैसे हम लोग लड़ के उसको हरा के बैठे हैं, वैसे ही इस दुनिया से, जम्मू कश्मीर से, पूरे भारत से ड्रग्स का सफाया हो जाए, और हमारे बच्चे पढ़े लिखें, बड़े बड़ी जो जगहों पर पहुँचें, बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचें, और इस जो ड्रग्स की अलामत है इससे अपने आप को बचाएं। कोरोना के खिलाफ जैसे हम लोग लंबद होके उसको हमने लड़ा है, वैसे इस लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। मैं करबद्ध आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि जम्मू कश्मीर से ड्रग्स ख़त्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे सिविल डिपार्टमेंट है, और चाहे हमारे मीडिया है, सबको कोऑपरेट करें और इसको ख़त्म करें। एक पहाड़ी भारत भूषण राजौरी से उठ के, एक कस्बे से उठ के आपको एक आवाज़ दे रहा है कि आओ हम इस ड्रग्स को ख़त्म करने में एक दूसरे से हाथ मिला। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारत भूषण वैद्य जी। जिस तरह से हमने बताया कि कितने 5000 से ज़्यादा डिसेबल्ड बच्चों की सर्जरी की बात हो, चाहे वो पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करने की बात हो, चाहे पहाड़ी लैंग्वेज की बात हो, चाहे पहाड़ी अगर मूवीज़ की बात करें उनकी बात हो, चाहे उसके अलावा अगर ये बीजेपी के काउंसलर हैं 2005 से उसकी बात हो, लेकिन इनके मैसेज बहुत ज़बरदस्त थे और हम इनसे आप बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक मैं आपको जो नयापन है उस पर भी एक चीज़ सुनाना चाहूँगा। नयापन नयापन को एक्सप्लेन करेंगे ना, मैं वही मैं जैसे आज एक मॉडर्न कल्चर है, तो पहाड़ियों के बच्चों को भी अभी वैसी बीट्स चाहिए, वैसे उनको भी एंजॉय करने के लिए चाहिए। तो मैंने एक सॉन्ग लिखा, मैं बीच में मुझे याद आया तो मैंने कहा बच्चों को सुना दूं कि देखिए उसमें वो था, चन जई गोरी नी
कुड़ी रजोरिनी चन जई गोरिनी कुड़ी रजोरिनी पड़ पर गीत जिल गानी है किन्नी सोनी लबनी ओ जवानी है मनिया पाड़ानी ओ रानी है चन जई गोरिनी कुड़ी रजोरिनी बाल कने जिया बदल काले ओठ गुलाबी किसरा पाले गुरजिया रंगनी अवे जिल संगनी गुरजिया रंगनी अवे जिल संगनी दिलान तारंगी हलानी है मनिया पाड़ानी ओ रानी है मनिया पाड़ानी ओ रानी है रंग बिरंगिया बंगा पाया कठिया हुई सब कॉलेज आया हथ च किताबनी सोनी बेसाबनी हथ च किताबनी सोनी बेसाबनी अखा नाल तीरांगी चलानी है मनिया पाड़ानी ओ रानी। मतलब आज के बच्चों आपने को कॉलेज गोइंग गर्ल को पूरा सपोज करके गाया। ये आने वाले हैं, ये आज की डेट में। अभी मैंने एक वेब सीरीज की है मुंबई की, लश्कर एक जंग, जिसमें मैं एक मिलिटेंट का किरदार निभा रहा हूँ, कबीर खान। वो भी बहुत जल्द आपको वो रिलीज हो जाएगी, आपको नेटफ्लिक्स में या जिस पे भी होगा फाइनल मिलेगी। तो ऐसे ही बहुत सॉन्ग लिखे, पहाड़ी सॉन्ग लिखे, पंजाबी लिखे। मैं आपको बताऊं कि क्लेयर कंठ जी जो पंजाब के बहुत मशहूर सिंगर हैं, उनको मैंने एक रिलीजियस सॉन्ग लिख के दिया था कि मेरे नाना विच गुरु रविदास बसिया नैन खोला कि में, और उसमें पूरी दुनिया में उनका नाम गया। अभी मैंने एक और लिखा था कि लाके न टूटे दिल किसे दा कदी होए टूटा होया दिल रहंदा कमदा नहीं लाके न टूटे दिल किसे दा कदी। तो चलो बच्चों, मैं फिर आज आपके चैनल को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि पहाड़ियों की हमारी इस आवाज़ को आप वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह से हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। भारत भूषण वैद्य जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आपको इनसे हमारी बातचीत कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।